आइए प्यारे मित्रों, मैं अभिषेक राज आपके अपने YouTube चैनल दिवाकर इंग्लिश एकेडमी एंड बोर्ड टू बैटल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ध्यान से देखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री है वो तीन शब्द से मिलकर के बना है। ध्यान से देखते चलिएगा। ट्रिगोनोमेट्री है वो तीन वर्ड से मिलकर के बना है। एक का पहला है कौन सा? ट्राई, दूसरा है गोनो और तीसरा है मेट्रॉन। किससे? ट्राई, गोनो और मेट्रॉन से मिलकर करके क्या किया हुआ है? बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब कितना होता है बेटा? थ्री। अगोनो का मतलब होता है साइड और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना। क्या करना? मेजर करना। क्या करना बेटा? मेजर करना। तो ट्राई का मतलब हो गया थ्री, गोनो का मतलब हो गया साइड और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजर करना। क्या करना? मेजर करना। यानी अब ध्यान से देखिएगा, थ्री का मतलब कितना हो गया? तीन। और साइड का मतलब क्या हो गया? भुजा। और मेजर का मतलब मापना। यानी तीन भुजाओं को मापना ही क्या कहला गया? तो ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति कहलाया। क्या कहलाया? त्रिकोणमिति। नाम से ही पता चल रहा है कि तीन कोनों को मापना। अगर इंग्लिश से चल रहा है तो थ्री साइड मेजर। थ्री साइड मेजर यानी तीन भुजा मापन। तीन भुजा मापन। अगर हम हिंदी वाले साइड से चलेंगे, कौन वाले साइड से चलेंगे? तो हिंदी वाले साइड से चलेंगे तो हिंदी में क्या है? तो त्रिकोणमिति। ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब क्या हो गया? कोण। और मिति का मतलब हो गया मापना। क्या हो गया बेटा? मापना। अब बताइए हमको, ध्यान से देखिए और बताइए कि तीन भुजा और तीन कोण किस में होता है? तीन भुजा और तीन कोण किस में होता है? यानी थ्री साइड और थ्री जो एंगल है वो किस में होगा? तो आपके दिमाग में एक ही फिगर बनेगा, वो क्या होगा? तो ट्रायंगल। क्या होगा बेटा? तो आपके दिमाग में एक ही फिगर बना, कौन सा हो जाएगा? तो ट्रायंगल। क्या बन गया? ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे देखिए, ट्राई का मतलब कितना हो गया? थ्री। और एंगल का मतलब कोण, यानी तीन कोण। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में, मान लीजिए कि एबीसी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? कितने शीर्ष होते हैं? कितने शीर्ष होते हैं? तो ट्रायंगल में जो वर्टेक्स जो होगा, क्या बेटा? वर्टेक्स यानी शीर्ष क्या होता है वो भी बतला रहे अभी। फिर उसके बाद एंगल, कोण और तीसरा हो गया साइड यानी भुजा। साइड यानी भुजा। अब ध्यान से देखते चलिएगा, तो ट्रायंगल जो बना हमारा, क्या बना? ट्रायंगल बना। और जो ट्रायंगल में बेटा जो ये जहां पे जिस पॉइंट पे दो रे ही तो है यहाँ पे, या टू साइड भी बोल सकते हैं या टू लाइन भी बोल सकते हैं। ये भी एक एसी एक लाइन है, एक बीसी लाइन है, एक ए बी लाइन है, एक एसी लाइन है। यानी जिस पॉइंट पे आकर करके लाइन मिल रही है ना, वही कहलाएगा इसका वर्टेक्स। क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। चलिए, इसको क्या कहेंगे? तो वर्टेक्स कहेंगे। तो यहाँ पे बताइए, अब देखिए, ध्यान से देखिए, हंसो मत बेटा। यहाँ पे ये वर्टेक्स है, ये भी क्या है? वर्टेक्स है। और ये भी क्या है? वर्टेक्स है। यानी ए बी सी तीन वर्टेक्स हो गए। कितने वर्टेक्स हो गए? तीन वर्टेक्स हो गए। तो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होंगे? तीन शीर्ष होंगे। अब एंगल क्या होता है? तो दो किरण यानी दो रे एक दूसरे को जिस पॉइंट से निकलती है, यानी दो किरण निकलना है, दो रे को निकालना है और एक ही पॉइंट से निकालोगे ना, इनिशियल पॉइंट दोनों का
सेम हो तो वहां पे जो एरिया बन जाएगा ना, कौन सा बेटा, ये वाला जो एरिया बनेगा इसी को एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखिए पॉइंट से निकला तो वर्टेक्स पॉइंट हो गया। कंफ्यूजन बच्चे को इसी में रहता है, वर्टेक्स क्या होगा और एंगल क्या होगा। पॉइंट जो हो गया वो वर्टेक्स हो गया, और यहां से एक निकला लाइन, ये दूसरा लाइन ये निकला, और यहाँ पे जो एरिया बन गया, जो एरिया बन गया यही आपका क्या कहला गया, एंगल। वर्टेक्स भी बोल रहे हो यार, एंगल होगा। क्या होगा? एंगल। बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है, घड़ी पे नहीं। अब यहाँ पे देखो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल। अब बताओ बेटा, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया आपका, और तीसरा एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक? तब सॉरी ट्रायंगल में कितने एंगल होंगे, तो 3 एंगल। कितने एंगल होंगे? अच्छा एक चीज देखो, वर्टेक्स को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ए बी और सी, इस प्रकार के वर्टेक्स आपको लिख देंगे, ठीक है, ए बी सी या वर्टेक्स को लिख दीजिएगा। लेकिन जब एंगल लिखिएगा ना तो उसके आगे आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ए, एंगल बी और एंगल सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही वाला जो साइन है आपका बेटा, यही आपका एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए, अब साइड क्या होगा, तो साइड कौन होगा, ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली वन साइड हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए तो एक साइड हो गया, यहाँ से यहाँ तक मिलाए ये दूसरा साइड हो गया, यहाँ से यहाँ तक मिलाए कितना साइड हो गया, तीसरा साइड हो गया। अब बताओ ट्रायंगल में कितने साइड हो गए, 3 साइड हो गए। कितने साइड हो गए? 3 साइड। कौन कौन हो गए बेटा? तो ए बी हो गया, दूसरा बी सी हो गया, और तीसरा ए सी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में नहीं आई? बोलो। जब बात समझ में आया आपको तो अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल में, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में किसका यूज करते हैं, ट्रायंगल का। अब हमको ये भी पता करना है कि कौन सा ट्रायंगल का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 10th। आज समझ में बात आ गया? क्लास 10th के अनुसार हम लोगों को कौन से ट्रायंगल का प्रयोग करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में बात आ गया? क्या बोले, ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए डिफाइन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो आएगा वो पॉइंट को हम लोग करते जाएंगे। वर्टेक्स हो सकता है नहीं आने वाला, लेकिन हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर पूछ दे, जस्ट लाइक क्यूब और क्यूबाइड टाइप के करके, कि घन में कितने, क्यूब में कितने वर्टेक्स होंगे, कितने होंगे। तो वो सब जब क्या बोलते हैं मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। बात समझ में बात आ गया? लेकिन ये सब चीज़ उतना पूछने वाला है नहीं अभी तक में जो पढ़ा है वहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन बेसिक जब तक यही मालूम ना होगा जब तक हमको पता नहीं आगे चलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ट्रायंगल में हमको कौन सा ट्रायंगल, अब बताइए कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, ट्रायंगल के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? 6, 7, 3, और बोलते 8 भी बोल दो, कोई 12 भी बोल दो। देखो ऐसे तो जनरली 6 होता है, लेकिन टोटल अगर ट्रायंगल का टाइप्स देखेंगे तो 7 टाइप्स का ट्रायंगल होता है, ठीक है। पहला किसके अनुसार से, अब ध्यान से देखिएगा, पहला हम लोग पढ़ेंगे एंगल के अनुसार से, दूसरा पढ़ेंगे साइड के अनुसार से। लेकिन एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका एंगल भी सेम हो जाएगा और साइड भी सेम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा है? चलिए अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब त्रिभुज के प्रकार, हिंदी वाले को के लिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज के प्रकार। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो इसको हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं बेटा? 2 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है बेटा, क्या होता है बोलिए, एंगल के अनुसार से बांट दीजिए, कोई बात नहीं। दूसरा हो गया साइड के अनुसार से भी हम लोग बांट देंगे, ठीक है। तो अब एंगल के अनुसार से कितने हो गए बेटा, तो 3 हो गए। पहला हो गया एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, दूसरा हो गया, यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस लिख के कर देते हैं तो यहीं पे समझा भी देंगे। दूसरा हो गया आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल,
तीसरा हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। साइड के अनुसार से बांटेंगे तो पहला हो गया आपका इक्यूलेटरल। कौन सा हो गया बेटा? इक्यूलेटरल ट्रेंगल। दूसरा हो गया आइसो, स्पेलिंग बताना, ISOCACALE, आइसोस्केल ट्रेंगल। तीसरा हो गया आपका स्केलेन ट्रेंगल। स्पेलिंग चेक कर लेना, स्केलेन, स्पेलिंग इसका देख लो, SCALEN, देखो जरा, स्केलेन, जल्दी से बताओ। देखो क्या हो गया, स्पेलिंग चेक कर लिए? नहीं, देखिए होता क्या है, ISOACELE, ठीक है, स्केलेन ट्रेंगल, स्केलस ए, और होता है स्केलेन ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल? स्केलेन ट्रेंगल। ध्यान से देखिएगा, हाँ बोलो। स्केलेन ट्रेंगल और आइसोस्केलस ट्रेंगल, ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा कहीं पे मिस्टेक होगा तो। अब बोल रहा है एक्यूट एंगल ट्रेंगल। अब यहाँ पे देखो, एक्यूट एंगल ट्रेंगल में क्या होगा, ट्रेंगल के 3 एंगल, कितने? 3 एंगल, इसको बोलेंगे हिंदी में समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा बाहु त्रिभुज बेटा? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, एक्यूट एंगल को बोलेंगे हिंदी में, इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। कौन कोण त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा कोण? अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक पहले एक बार देखिए, फिर सभी को समझाते हैं। यहाँ पे पूरा खिचड़ी बन गया होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, साइड के अनुसार से यहाँ पे लिख देते हैं। पहला बताएं क्या? इक्यूलेटरल, EQUILATERAL, इक्यूलेटरल ट्रायंगल। दूसरा बताए आपका आइसोस्केल, ISOACALE, ACELE, स्केल ट्रायंगल। तीसरा बताए आपको स्केलेन, SCALEN, स्केलेन ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल को क्या बोले थे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा आइसोस्केल को बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा बोले स्केलेन को विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान से देखिए आप, और ये चीज पे मत जाइएगा कि सर स्पेलिंग गलत है या कुछ और। ध्यान से देखिएगा, आपको जो चीज़ समझा रहे हैं उस पर आप ध्यान से जाते रहिए, मेरे फीलिंग को समझिए, ठीक है, बाकी और कोई और चीज़ को मत समझिए। पहले आप ध्यान से इसको देखिए, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आपके पास मात्र 10 सेकेंड का टाइम है, ठीक है, हम साइड हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट करना है जो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा, डस्टर देना बेटा।
जिसको नहीं हुआ वीडियो में देखते देखते उतार लेना, ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है वहाँ से अभी बताएंगे। यहाँ पे सब कोई ध्यान देना, ठीक है। पीछे अगर ध्यान नहीं भी दिए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप ध्यान देते चलिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, हर एक पॉइंट को समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत अगर किन्हीं को लगे वो भी बताइए कि सर हमको दिक्कत लग रहा है, ठीक है ना। क्या हुआ? चलिए इधर देखिए ध्यान से। अब हमको पढ़ना क्या है, पहला में आपको बता रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रेंगल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। ध्यान से देखिएगा क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब न्यून कोण त्रिभुज जो होता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल होता है, बोलता क्या है कि थ्री एंगल यानी जो तीनों एंगल होगा, क्या तीनों एंगल जो होगा कौन होगा, थ्री एंगल्स आर थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल। क्या होगा? थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है? तब बेटा इसको मेजर जो होगा ना, इसका जो माप होगा, इसका जो माप होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। बात समझ में बात आ गया? यानी कहने का मतलब है कोई एक ट्रायंगल बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, अगर कोई एक ट्रायंगल है तो इसमें क्या है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, उसमें नहीं दिख रहा था, अब यहाँ पे देखिए, ये तीनों एंगल का जो वैल्यू जो होगा, क्या होगा? वैल्यू जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अगर हम बताओ बेटा, इसको अगर हम 40 डिग्री बोल दे, ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। और 0 डिग्री से बड़ा है या छोटा है? इधर देखो बोर्ड पे, ठीक है, नहीं तो तेरे नाम बीच मांग ले कटोरा भीख मांग हो जाओगे। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे कितना डिग्री है? 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। अब 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। लड़की वाला बाल झाड़ के आया है। अब यहाँ पे देखो दूसरा, अगर हम बेटा इसको मान ले कि 70 डिग्री है, मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है। अब बताओ ये 40 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री से छोटा, तो ये कितना डिग्री होगा? तो हम लोग जानते हैं बेटा, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी सम ऑफ ऑल लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत? यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी ट्रायंगल के सभी एंगल को ऐड करोगे ना तो 180 डिग्री के क्या होगा? बराबर आएगा। क्या आएगा? बराबर आएगा। तो अब बताओ कि ये 40, ये 70, तो कितना होगा? 70 होगा। वेरी गुड। तो अब बताओ ये तीनों के तीनों इसमें क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। बोलो ना, समझ में बात आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए दूसरा देखिए, मेन आपको पढ़ना है इसी को, इसी के बारे में पढ़ना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों का इसका ही यूज आने वाला है ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। ये स्टार लगा दे रहे हैं इस पे, ये VVI है। बात समझ में बात आ गया? कोई दिक्कत? तो अब क्या है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन खटखट कर रहा है यार? अब यहाँ पे देखिएगा, राइट एंगल्ड
ट्रायंगल। अब बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, इसको बोलते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हम पढ़ाते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, आप लोग पढ़े होंगे अब अपने अपने सर जी से, लेकिन एक बार हमसे भी पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, सबसे पहला चीज हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे किसको, तो सबसे पहले समझते हैं राइट एंगल होता क्या है। कौन सा एंगल बेटा, राइट एंगल का जो वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज का मान। ध्यान से देखिएगा, तो इसको में समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण कहते किसको है, समकोण का मान कितना होगा, तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री जहां पे नजर आ जाए, 90 डिग्री जहां भी नजर आ जाए उसको बोलेंगे कि वो राइट एंगल है। 90 डिग्री जहां भी देख लो बोलो कि राइट एंगल है, समकोण है। तुम दिमाग में फिक्स कर लो कि 90 राइट, 90 समकोण, 90 बात समझ में आ गया। और 90 का मल्टीपल, जितना मल्टीपल होगा उतना राइट एंगल बनेगा। अगर हम देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में 180 दे रखा है तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 गुना 90 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब कोई बोलेगा सर 3 गुना भी 60 तो हो सकता है, किसी के तो दिमाग में आ गया होगा। हम क्या बता रहे हैं, होने के लिए तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर 360 के 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो मेरी बात को समझिए, हमको 90 के मतलब समकोण बनाना है, 90 यानी राइट एंगल बनाना है। अब 90 कब होगा, जब 90 होगा। राइट एंगल कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। तो अब जितना 90 उतना राइट एंगल। तो अब बताओ इसमें 180 में कितना 90 है, 75 का पौवा पिएगा नहीं ना, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है सर, 75 बोल रहा है, जैसे कि 75 के पौवा वाला ही बता दीजिए। देखो इधर, अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री में कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो 180। तो 90 के मतलब क्या बोले थे, इसके जगह पे राइट रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 राइट एंगल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर 360 होगा तो 3 राइट बोल रहा है, देखो यहीं पे बोल रहा है 4 राइट एंगल। कितने राइट एंगल, क्यों, क्योंकि 360 को 4 गुना 90 कर सकते हैं ना। बताओ 3 कैसे लेके आ गया तुम, गधे की तुम, समझा भी करो तुम है। समझ में बात आ गया बेटा, नोट डाउन करोगे, अभी कहाँ कुछ बताया जी नोट डाउन करोगे। देखो यहाँ पे पहला क्या है, राइट एंगल। क्या बोल रहा है बेटा, राइट एंगल। अब समझ में आ गया कि राइट एंगल होगा, यानी वैसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल, 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल, 1 एंगल is 90 डिग्री, 1 एंगल इज 90 डिग्री। कितना एंगल, एनी 1 एंगल, कोई भी एनी, ध्यान से देखिएगा, एनी 1 एंगल इज, कोई भी एक एंगल हो सकता है, ठीक है। तो हम एक राइट एंगल बना देते। अब आपको प्यार से समझाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। ये 90 डिग्री बन गया आपका, ये क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया, ए बी और सी। अब ध्यान से देखो बेटा, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो अब ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के ऑल एंगल ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जब ये अकेले 90 हो गया तो ये दोनों के जोड़ करके 90 होना चाहिए। बोलो, ये दोनों के जोड़ करके 90 होना चाहिए। ये दोनों के जोड़ेंगे यानी इसको और इसको जोड़ करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी एंगल ए और एंगल, ध्यान से देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। किसके कारण, तो इसके कारण, ये वाले पॉइंट के कारण। ध्यान से देखो, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, इसको ध्यान से देखना। अब इसके कारण ये तीनों को, एंगल ए, एंगल बी, एंगल
सी, ये तीनों के जोड़ के 180। अभी बताए कि एंगल बी पे राइट एंगल है, तो एंगल बी के जगह पे क्या रख देंगे, बोलो ना, 90। एंगल ए प्लस एंगल सी, हाँ नहीं ये बोलो कि क्या क्या लिखाएगा जो। अब बताओ इधर प्लस में इधर जाएगा तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90, माइनस करें कितना हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, बताओ यही तो बोल रहे हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना बेटा, कहना क्या चाह रहे हैं हम, अगर हम एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर अगर 90 डिग्री रख रहे हैं, अगर गलती से अगर एक कोई एक का मान अगर 0 से बड़ा डिग्री रख देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका 90 से छोटा हो जाएगा। बात समझ में नहीं आया, देखो अगर इसको इधर भी देख लो, एंगल ए का हमको मान निकालना है, तो एंगल सी इधर प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। कोई दिक्कत, अपना मन से सी का वैल्यू रख रहे हैं, इसमें ध्यान से देखना, अपना मन से रखेंगे। अगर सी का वैल्यू अगर हम 20 रख रहे हैं तो एंगल ए का कितना निकल के आएगा बताइएगा, सी के जगह पे 20 रखेंगे तो 90 में से 20 का कितना बचेगा, 70। बताओ अगर एंगल अंशुल इधर देख लो, एंगल सी का वैल्यू अगर हम 40 रखे तो यहाँ पे सॉरी एंगल ए का मान कितना निकल जाएगा, 50। तो अब बताओ 20 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, बोलो ना, और 70 भी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो कितने एक्यूट एंगल बन रहे हैं इसमें, एक और एक 2। तो अब बोल रहा है कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। अब राइट एंगल हैव एंगल ट्रेंगल हैज कर दो, ठीक है, टू एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रेंगल हैज टू एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के पास 2 एक्यूट एंगल होता है, 2 क्या न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज के पास में कितने न्यून कोण होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, यहां तक समझ में आया सभी को या नहीं आया, बोलो बताओ। 1 मिनट हो गया। तीसरा पॉइंट यहां से लिख लेंगे, क्या बोल रहा है कि राइट एंगल हैज एनी वन एंड राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, राइट एंगल। क्या हो जाएगा, राइट एंगल। अब ध्यान से देखिएगा, बोले राइट एंगल हैज, राइट एंगल में क्या होगा, तो इसमें 3 साइड होगा, तीनों का अलग अलग नाम हो जाएगा। राइट एंगल में 3 साइड तो हो गए, ट्रायंगल है, सो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें तो 3 साइड होगा ही। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 साइड है और तीनों के अलग अलग नाम होगा, तीनों साइड का क्या होगा, अलग अलग नाम होगा। इसमें एक होगा आपका परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एक हो जाएगा आपका बेस, क्या हो जाएगा एक बेटा, बेस। और तीसरा हो जाएगा हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है, HYPOTENUAC। अब यहां तक समझ में आ गया, यानी राइट एंगल में 3 साइड हो, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होगा और तीनों का अपना अपना नाम होगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। क्या बताया राइट एंगल में, सबसे पहला चीज बताए कि राइट एंगल ट्रायंगल का एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, कोई एक ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री के बराबर होगा, और 2 एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब बताओ जब 2 एक्यूट एंगल होगा तो अब इसमें क्या होगा, तीनों साइड का अलग अलग नाम होगा, एक होगा परपेंडिकुलर, दूसरा बेस और तीसरा हाइपोटेनस। यहां तक समझ में नहीं आया किसी को, आगे कहां पे आया, ब्लैक बोर्ड पे, चलो जल्दी से नोट करो इसको। अभी और बहुत कुछ बचा हुआ है राइट एंगल में, हाँ नोट कीजिए।
नोट हो गया? डस्टर दियो। चलिए, अभी राइट एंगल खत्म नहीं हुआ, समझाते हैं हर एक पॉइंट को। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? बोलिए। हमको जिसके बारे में पता करना है बस उसी को पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। राइट एंगल के बारे में हमको अच्छा से जानना है, बस राइट एंगल के बारे में ही जानेंगे। एक्यूट एंगल क्यों बोले? एक्यूट एंगल इसलिए पढ़ा है, एंगल ट्रेंगल क्यों, हम लोग को पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल होता क्या है, न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है, उसके बारे में हमको भी पता करना है। ठीक है, इतना बेसिक कंप्लीट करते चलिए। आपको एमसीक्यू भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर इस चैप्टर से रिगार्डिंग रहेगा आपको कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। चलिए आइए मेरे साथ और बने रहिए इसी चैनल पे, और तुम लोग पीछे से कोई नौटंकी मत करोगे, ठीक है? चलो देखो, कहाँ पे थे हम लोग? ये मत बोल देना कि यहीं पे थे। चलिए, पढ़ा रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल। किसके बारे में पढ़ा रहे थे बेटा? हाँ सर बोलिए। राइट एंगल ट्रायंगल, पहला पॉइंट क्या बताए? पहला पॉइंट आपको यही बतलाए हम कि इसमें एनी वन एंगल क्या हो जाएगा, वन एंगल इज 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। जब कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टू, क्या हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में कितने एंगल होंगे, तो 3 एंगल होंगे। जब एक 90 हो जाएगा तो 2 एंगल्स क्या हो जाएगा, 2 एक्यूट एंगल इसमें हो जाएगा। तो अब इसमें कितने एक्यूट एंगल हो जाएंगे, 2 एक्यूट एंगल किस में हो जाएंगे, द राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा तो दो कोण जो ऑटोमेटिक बचा हुआ दो कोण है, 2 एंगल से बचा हुआ 2 एंगल, वो ऑटोमेटिक एक्यूट एंगल हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। बात समझ में बात आ गया? तीसरा क्या बताए इसमें, इसमें 3 साइड जो होगा ना बेटा, वो तीनों के तीनों का अपना नाम होता है। एक का क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और तीसरा क्या होता है आपका, बेस होता है। बात समझ में आ गई यहां तक? अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपोटेनस क्या होता है उसके बारे में। हाइपोटेनस यानी हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण किसे कहते हैं? तो ये मत बोल देना, महाभारत में कर्ण था जो दुर्योधन के क्या था, परम मित्र था, ठीक है, और पांडवों का सबसे बड़ा भाई था और कुंती का पुत्र था, है कि नहीं? बेटा यहाँ पे महाभारत नहीं, मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कभी वो भी देखा जाएगा। अब कर्ण जो होता है क्या बोलता क्या है, व्हाट इज हाइपोटेनस? तो बोलता है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। तो इसे बताओ, राइट एंगल यहाँ पे बना है या यहाँ पे बना है? एंगल ए पे बना है या एंगल सी पे बना है? एंगल बी पे, सी पे बोल रहा है बेटा। जब बोलते हैं तो ध्यान यहीं पे रखा करियो, एंगल ए और एंगल बी पे नहीं, एंगल सॉरी एंगल ए और एंगल सी पे नहीं, एंगल, यही तो आपका राइट एंगल बना है ना। बोलो, प्रेम से बोलो, भारत माता की जय है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पे राइट एंगल, तो इसका अपोजिट साइड देखो, तो यहाँ खड़ा होकर देखोगे तो कौन सा साइड होगा, ए और सी। तक बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ, क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस के अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, राइट, समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण के
सम्मुख भुजा समकोण के, राइट एंगल का मतलब हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक है, राइट एंगल को समकोण बोलते हैं, ठीक है, समकोण के सम्मुख भुजा यानी सामने वाला भुजा, सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। पहला पॉइंट इसमें से। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल, ये क्या होगा, तो लार्जेस्ट क्या हो गया रे, ले हसमत, लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी सबसे बड़ी भुजा होगा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। ये कहाँ पे काम आएगा, जब दे देगा, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर 4/3, तो ऐसा 4/3 कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप आगे पढ़ाएंगे तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। अभी बताया हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है, साइड है, तो ये कहाँ से हो जाएगा भाई, होगा नहीं, तो इस तरह का नहीं हो सकता है। बात समझ में, बात आ गया, इसीलिए समझा रहे इतना पॉइंट को, रटना और समझना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और आप लोगों को ये क्या है, ऑफलाइन क्लासेस का वीडियो मिल जा रहा है, और आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है, देखिए इधर, लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बोलता क्या बेटा, अगर कोई एक ट्रायंगल हो, कोई एक ट्रायंगल हो, तो अब बताओ एक ट्रायंगल में कितने राइट एंगल होगा, एक ट्रायंगल में एक राइट एंगल, वन राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें कितने राइट एंगल होंगे, 1 होगा, तो हाइपोटेनस भी कितना होगा, 1 हो जाएगा। लेकिन बेटा परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहेगा, कभी परपेंडिकुलर ये बन जाएगा तो कभी ये बन जाएगा, कभी बेस ये बन जाएगा तो कभी ये बन जाएगा। किसके अनुसार से होगा, एक्यूट एंगल के अनुसार से। कोई दिक्कत यहाँ पे, राइट एंगल के अनुसार से कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे है वैसे। तब बोलेंगे क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नेवर चेंजेस, नेवर चेंजेस, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है। कब, जब एक ट्रायंगल हो तब, एक ट्रायंगल हो, ये ना कि 2 ट्रायंगल लेना सर, इसमें तो ए बी है, दूसरा वाला में एम एन मान लेना, एम एन ओ, तो दोनों चेंज हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया, बोलो। अब दूसरा आजा परपेंडिकुलर के अनुसार से, अब परपेंडिकुलर में बैठा दो, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर कहते किसको है, लंब को। पंखा किसको कहते हैं, फैन को। फैन किसको कहते हैं, पंखा को। हाँ वैसे बोल दो। कंप्यूटर किसको कहते हैं, देख टीवी देखने वाला होता है उसको, या बोल भी रहा है टीवी। देखो इधर, परपेंडिकुलर यानी लंब, होता क्या है लंब। अब बोलता है अपोजिट साइड ऑफ, हाइपोटेनस नहीं, एक्यूट एंगल। राइट एंगल तो कहानी खत्म कर दी है इसको, अब हमको एक्यूट एंगल पे चलना है। तो अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, यानी क्या बोलेंगे बेटा, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा, हिंदी वाले लिख लेना, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू, फिर हाइपोटेनस बोल रही है, फिर एक राइट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बदलेगा परपेंडिकुलर बदल जाएगा, ठीक है। एक्यूट एंगल बदलेगा परपेंडिकुलर बदल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ, यानी समझ रहे हो बेटे, क्लास चेंज होगा, गर्लफ्रेंड चेंज हो जाएगी, है ना। देखो इधर,
परपेंडिकुलर यानी लंब। दूसरा क्या होता है, बेस। क्या होता है, बेस। बेस, रुक जाना भाई, यहाँ पे बदमाश बदमाश सब पहुंचा हुआ है। चल इधर, बात करो। बेस होता क्या है, बेस, बेस का मतलब होता है आधार। बेस का मतलब होता है आधार। होता क्या है आधार, तब बोलता है कि एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल। हंस क्यों रहा है, एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल। अब ध्यान से समझना बेटा, एडजेसेंट साइड क्या होता है, ध्यान से देखना। ये हो गया एक्यूट एंगल, बदमाशी नहीं, ध्यान से देखो। अगर हम ये वाली एक्यूट एंगल से चल रहे हैं, तो अगर इसके सामने देखेंगे ना, सामने वाले, देखो इधर, सामने देखोगे, सामने वाली खिड़की पे देखोगे तो कौन दिखेगा, ए बी, तब परपेंडिकुलर दिखेगा। कौन दिखेगा, और जो ये एंगल यानी कोना के तुम्हारे जो बगल में लगा हुआ रहता है, तो क्या हो गया, बी सी। क्या हो गया, तो यही आपका ये हो गया एड अपोजिट साइड। कौन साइड हो गया, और ये हो गया एडजेसेंट साइड। तो इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपो। बात समझ में यहाँ तक आया, जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ बोलो, क्या डाउट है, तो उसको अभी पता है नहीं ना। ए सी परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, एंगल ए से देखेंगे तो बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी बेस हो जाएगा, वो भी बताएंगे, टेंशन खा ले रहे, पहले यहाँ तक तो समझो। हाइपोटेनस ए सी ही रहेगा, इस ट्रायंगल में कोई चेंजेबल नहीं है। जो तुम्हारे कन्फ्यूजन है उसको खत्म करते हैं, ठीक। देख यहाँ पे हम सोच रहे थे उतारने के बाद समझाएं, लेकिन कन्फ्यूजन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अब हमको ध्यान से देखना, ए बी सी यही ट्रायंगल है। इस बार लिए थे ये वाला एक्यूट एंगल, लेकिन इस बार ले रहे हैं हम आपको ये वाला एक्यूट एंगल, ठीक है। अब जब एक्यूट एंगल फिगर सेम है, ये राइट एंगल के सामने वाला देख लो, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके सामने देखोगे कौन हो जाएगा, बी सी, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके बगल वाले कौन हो जाएगा, ए बी, ये आपका बेस हो जाएगा। कहानी खत्म, ठीक है। जल्दी से नोट करो, और आज बार इतना ही रहने दो, ठीक है। आराम से जा करके यहाँ तक तैयारी करके आना, आप लोगों को याद करके आना है, तभी आगे आपको समझ में आएगा। पाइथागोरस थ्योरम सब कुछ समझाते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।